गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम वो भी हमने प्रूव कर लिया। काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर एसएचएम, उसके फॉर्मूलाज भी हमने डिराइव किए। Now today we have discussed a simple pendulum. What is simple pendulum and derive equation of time period for simple pendulum. Simple pendulum, simple pendulum की definition: a system of small massive body suspended by a light string. A system of small massive body suspended by a light inextricable and twistless string from a fixed support. It's called simple pendulum. यानी यहाँ पे हम जो स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं वो एक तो लाइट मास की होनी चाहिए, यानी ऑलमोस्ट वेटलेस, ट्विस्टलेस स्ट्रिंग होनी चाहिए, और उसके नीचे हम जो बॉब लगाते हैं आपने प्रैक्टिकल के अंदर देखा होगा, तो वो स्मॉल मासिव बॉडी होना चाहिए, उसका कुछ मास होना चाहिए, वेट होना चाहिए, तो इट्स कॉल्ड सिंपल पेंडुलम. Next definition: length of pendulum, the distance from the point of suspension to the center of mass of the body, it's called length of pendulum. A distance from the point of suspension to the center of mass of bob, it's called length of pendulum, and length of pendulum is denoted by capital L. Show in diagram, ये origin point है, origin point O, length of string L, different two types of force on bob, mass of bob is m, mass of bob is m. अगर आप थीटा जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराओगे तो टेंशनल फोर्स प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, टेंशनल फोर्स प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, वेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एम जी कॉस एंड एम जी साइन. But here mg cos theta, and tensional force T are in opposite direction, equal magnitude in opposite direction. तो ये दोनों एक दूसरे पे की इफेक्ट कैंसिल करेंगे, तो इफेक्टिव component on bob is mg sin theta. Effective component is mg sin theta. See, the bob oscillates in the plane about the vertical line through the support. Different two forces acting on the body. One is tensional force. One is tensional force. One is tensional force. Second is vertical force due to gravity. Now, gravitational weight force के दो components mg cos and mg sin. तो टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉब, टाउ का फॉर्मूला हम क्या लिखते थे, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. तो एफ सी आर एफ साइन थीटा बट एंगल 90, तो आर एफ. एंड विच फोर्स एक्टिंग ऑन बॉब, तो यार एम जी कॉस थीटा इज द इफेक्टिव कंपोनेंट, तो हम f की जगह एम जी साइन थीटा लिखेंगे, r की जगह l. लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू रेडियस या इक्वल टू डायमीटर, अरे सॉरी इक्वल टू रेडियस या फिर पोजीशन वेक्टर, एंड दिस इज अ रिस्टोरिंग टॉर्क टू रिड्यूस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हैंस द नेगेटिव साइन इन दिस फॉर्मूला. नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क. जैसे आप चैप्टर नंबर 6 याद करो, वर्क एनर्जी पावर, तो उसमें हम फॉर्मूला लिखते थे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. व्हाट इज F? रिस्टोरिंग फोर्स, बट यहाँ पे टाउ रिस्टोरिंग टॉर्क.
restoring torque. Now according to chapter number 7 rotational motion, tau is equals to I alpha. ये चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ चुके हैं. टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन. ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो आपको फॉर्मूला मिलेगा आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एस साइन थीटा. बट थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, देन साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा. आई को डिवाइड में ले जाओ, माइनस लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो फॉर्मूला हो जाएगा प्लस. एंड अल्फा इज प्रोपोर्शनलिटी माइनस थीटा, जैसे ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल बाय आई. ये हमने ओमेगा के साथ कंपेयर किया, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल बाय आई. बट व्हाट इज आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर. ये कैलकुलेशन ऐसे आएगी. सी व्हाट इज आई? आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, बट हम आर की जगह एल लिखते हैं तो एम एल स्क्वायर. ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करो तो 1L कट, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ एम जी एल डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर. 1L कट 1M कट तो G बाय एल. तो ओमेगा का फॉर्मूला मिलेगा आपको रूट ऑफ G बाय एल. ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ G बाय एल, बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट ऑफ G बाय एल. तो आपको टी का फॉर्मूला मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी. तो दिस इक्वेशन इज अ टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम. And from this equation, remember it, time period does not depends on mass of bob and amplitude. Time period for simple pendulum does not depends on mass and amplitude, but time period is depends on root of L length and depends on gravitational acceleration. So T depends on root of L and T depends on 1 by root of G. टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन काइंड ऑफ मटीरियल. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, सिंपल पेंडुलम, डिफाइन सिंपल पेंडुलम एंड डिराइव द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम. नेक्स्ट इज okay, what is damped oscillation and discuss it is illustration for spring. See, जब अब तक हम पढ़े वो SHM था, सिंपल हार्मोनिक मोशन. इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, बट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकली हम जितने भी ऑसिलेशंस देख रहे हैं उसमें एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज विद टाइम टी. So in practical purpose always amplitude gradually decrease with time t. Why? Because air resistance produced and air resistance acting on bob. अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो उसके एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज होंगे ही. तो हम प्रैक्टिकली जितने भी ऑसिलेशंस देख रहे हैं ऑल ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन. डैम्प्ड ऑसिलेशन मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन वो एक आइडियल कंडीशन है. तो what are damped oscillations? So the motion of simple pendulum swinging in air dies out eventually, and this because the air drags and the friction at the support oppose the motion of the pendulum. So amplitude becomes decrease, and amplitude decrease, so mechanical energy becomes decrease. क्योंकि E इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर. सो डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन, ऑसिलेशंस इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर डिक्रीज विद टाइम टी, एंड सच टाइप ऑफ ऑसिलेशंस इज नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशन. सी
यहाँ पे हमने रिजिड सपोर्ट दिखाया है, स्प्रिंग के साथ हमने ब्लॉक रखा है। वो ब्लॉक को जैसे आप ऑसिलेटरी मोशन कराओगे तो उसके आसपास एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स हमने दिखाया है, और वो एयर मॉलिक्यूल्स ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करेंगे और उसकी वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होगा। According to as shown in figure, let's consider mass of block M connected to elastic string. Spring constant is K. तो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम, जो हमने SHM में पढ़ा। बट इन प्रैक्टिकल पर्पज सराउंडिंग मीडियम means air medium will exerted at damped force on the motion of block and the mechanical energy of block and spring system will decrease. The energy loss will appear as heat of the surrounding medium. So the damped force depends on the nature of surrounding medium. Damping force depends on the nature of the surrounding medium. If a block is immersed in liquid, so the magnitude of damping will be much greater and the dissipated of energy much faster. अगर आप एयर मीडियम की जगह नीचे कोई लिक्विड रखो, वाटर, तो उसकी वजह से ज़्यादा उसके ऊपर एयर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डैम्पिंग विल बी मच ग्रेटर देन एयर मीडियम. So the damping force is generally proportional to the velocity of bob. Depends on velocity of bob. तो हम लिखेंगे F is proportionality minus V. तो F is equal to फॉर्मूला मिलेगा आपको माइनस BV. What is B? तो B is equal to damped coefficient. B is equal to damped coefficient. तो ये था डैम्प्ड ऑसिलेशन. तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था डैम्प्ड कोएफिशिएंट. तो डैम्प्ड कोएफिशिएंट का फॉर्मूला एफ बी इज इक्वल टू माइनस बी बी. व्हाट इज बी? तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट. बी इज डैम्पिंग कोएफिशिएंट और उसका यूनिट बनेगा न्यूटन इनटू सेकेंड. न्यूटन इनटू सेकेंड पर मीटर. तो डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L0 T माइनस 1. डैम्प्ड कोएफिशिएंट का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L0 T माइनस 1. तो ये डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन डैम्प्ड ऑसिलेटर. वन इज रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, Fs इज इक्वल टू माइनस KX, एंड सेकेंड इज डैम्पिंग फोर्स F इक्वल्स टू माइनस BV. दोनों का आप एडिशन करो तो आपको फॉर्मूला मिलेगा F इज इक्वल टू माइनस KX माइनस BV. बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma. दोनों लेफ्ट राइट माइनस माइनस जो स्टेप है उसको लेफ्ट साइड ले जाओ तो प्लस हो जाएगा. व्हाट इज एक्सेलरेशन? 2 टाइम्स डेरिवेशन ऑफ x डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर. तो आपको फॉर्मूला मिलेगा m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस b डी एक्स बाई डी टी मीन्स वेलोसिटी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर मीन्स एक्सेलरेशन प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0. एंड दिस अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेटर. तो उसका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आएगा ये ध्यान रखना. एम्पलीट्यूड a dash t is equals to a e raised to minus bt by 2m. A dash t is equals to a e raised to minus bt by 2m. What is a? Initial amplitude of oscillator. मीन्स इसके अंदर दो वेरिएबल है, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड चेंज होगा. न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर. और उसके ऊपर से हमने ग्राफ प्लॉट किया है. ये ग्रेजुअली एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है उसका ग्राफ है. सो in the graph damped oscillator is periodic with decreased amplitude of oscillation with greater damping oscillations die of faster.
तो दो थियरी हुई, डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड सिंपल पेंडुलम।